एक हमारे भाई हैं अजय कुमार जी। इनका प्रश्न है, क्या पितृ भी अशुद्ध हो जाते हैं? क्या उनके स्थान पर कोई भूत प्रेत आके बैठ जाते हैं? कारण, कैसे, कब, क्या, सब जानकारी दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि पितृ भी अशुद्ध हो जाते हैं और कैसे अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए, पितृ हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं जो हमारे घर की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि होती है, संतान सुख आपको प्राप्त होता है, गृहस्थी सुख आपको प्राप्त होता है, आपके घर में पति पत्नी की सही निभती है, साथ ही घर जो है वो एकता में बंधा होता है। साथ ही अगर पितृ नाराज होते हैं तो आपके घर में इसका उल्टा होता है, आपके घर में कलह होना शुरू हो जाता है, आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो खत्म हो जाती है, दरिद्रता आपके घर में आनी शुरू हो जाती है, काम धंधे आपके बंद हो जाते हैं। इस तरीके की दिक्कतें पितृ दोष के कारण आती है। जब पितृ आपसे नाराज होते हैं तब ऐसा होता है। अब बात करते हैं पितृ अशुद्ध कैसे होते हैं। तो देखिए, होता क्या है, सब कुछ वो पितरों पर निर्भर करता है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको सारी चीजें प्रदान करते हैं। गृहस्थी सुखों की जो पावर होती है, गृहस्थी सुखों को प्रदान करने की जो शक्ति होती है वो हमारे पितरों में होती है। जो व्यक्ति अमावस्या नहीं निकालता, जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता, जो व्यक्ति भगवान सूर्य को पितरों के नाम का जल अर्पण नहीं करता, उस व्यक्ति को पितृदोष लगता है, उस घर में पितृदोष होता है। और जब ये कारण होते हैं तो पितृ आपसे नाराज होते हैं। अमावस्या के दिन और जो पितृपक्ष होते हैं ये वो दिन होते हैं जब पितृ आपके घर में पितृलोक से आते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। अब जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है, भोजन उनको परोसता है, भोजन उनको कराता है, उससे पितृ तृप्त होते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति तृप्त होता है तो आशीष देता है, ढेरों आशीष देता है, उसी प्रकार से हमारे पितृ जब तृप्त होते हैं तो बहुत बहुत आशीष हमें प्रदान करते हैं, हमारे भंडार भरते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि रखते हैं, हमारे घर में संतान सुख देते हैं, हमारे घर में एकता का माहौल बना के रखते हैं, शांति का माहौल बना के रखते हैं। वही हमारे पितृ होते हैं जब वो तृप्त होते हैं। उसी प्रकार से इसका उल्टा होता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उसके सामने कोई भोजन हो पर वो व्यक्ति उसको भोजन ना दे रहा हो, तो आप सोचो उस भूखे व्यक्ति की आत्माओं से क्या बददुआ निकलेंगी। उसी प्रकार होता है कि जब पितृ, क्योंकि भोजन तो हम करा सकते हैं, हमारे पास होता है, पर जब आपके पितृ पितृलोक से आते हैं और जब आप उन्हें भोजन नहीं कराते, अमावस्या नहीं निकालते। कई लोगों को ये नहीं पता कि अमावस्या क्या होती है। देखिए, अमावस्या महीने में एक दिन आती है, हर 15 दिन में अमावस्या आती है, हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है। पितरों का जो विशेष दिन होता है वो अमावस्या के दिन होता है। साथ ही जो 15 दिन पितृपक्ष के आते हैं वो स्पेशल पितरों के होते हैं। उस दिन पितरों का ही पूजन करना चाहिए, उस दिन पितरों की ही साधना करनी चाहिए, ना कि किसी अन्य देवता की, क्योंकि वो विशेष दिन होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो जो पितृ आपके घर में आते हैं अमावस्या के दिन, जब आप भोजन नहीं देते उनको या पितृपक्ष में उनको भोजन नहीं देते, तो वो व्याकुल हो जाते हैं, वो भूख से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो आपको जैसे बद्दुआ व्यक्ति देता है उसी प्रकार से वो श्रापित करके जाते हैं उस घर को, जिससे वो आपके घर में एक ऐसा श्राप देके जाते हैं। आपके घर में ना तो आपका काम धंधा लगता है, ना ही आपके घर में बरकत होती है। आपके घर में दरिद्रता जो है वो वास करने शुरू कर देती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं। तो ये पितरों का ही कारण होता है, पितृ जब नाराज होते हैं। अब पितृ अशुद्ध कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो देखिए, पितृ अशुद्ध जब होते हैं, जब पितृ आपसे नाराज होते हैं तो वो घर के बाहर रहते हैं, घर के अंदर नहीं जाते। उस समय अगर आप कहीं चौक चौराहे से आ रहे हो, कहीं शमशान से आ रहे हो और आपका पैर किसी गंडे ताबीज़ पर पड़ जाता है, किसी उतारे पर पड़ जाता है, तो वो जो भूत प्रेत आदि की जो शक्ति होती है वो आपके साथ लग लेती है और आपके घर में घुसने से पहले अगर आप पितरों की सेवा करते हो तो पितरों से वहीं रोक लेते हैं। जैसे एक देहधारी व्यक्ति, शरीर जिस व्यक्ति के पास है वो दूसरे शरीर को रोक सकता है, उसी प्रकार एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख सकती है, रोक सकती है। तो वो उस प्रेत बाधा को वहीं रोक लेते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं, वो कहाँ से आई, क्यों आई, और उसे अंदर नहीं जाने देते।
पर इससे उल्टा होता है कि पितृ अशुद्ध हो जाते हैं। कैसे? जब आपसे पितृ नाराज होते हैं तो उस शक्ति, जब वो शक्ति आती है सबसे पहले आपके पितरों से वो मिलती है, और पितृ जब बताते हैं उसे कि ये तो हमारा ही सम्मान नहीं करता, तुम अंदर जाओ और जिस प्रकार से हम व्याकुल हैं भूख से, उसी प्रकार से इनको भी व्याकुल करो, इनके भी घर में दिक्कतें करो। तो फिर उस रूप में पितृ भी भूत प्रेत का ही रूप ले लेते हैं और आपको हर प्रकार से पीड़ा देते हैं, हर तरीके से आपको पीड़ा देते हैं। वो शक्ति जो बाहर से आई थी वो तो आपको पीड़ित करती ही करती है, साथ में पितृ भी आपको पीड़ा देते हैं। पितृ वो देवता होते हैं जो कुछ समय तक तो शांत रहते हैं, आपको संकेत देते हैं, पर उसके बाद वो एक भी नहीं सुनते। फिर उसके बाद वो फिर आपको पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। आप भटकते रहते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं। कोई कहता है, ज्योतिष कहता है कि ग्रह दोष है, कोई कहता है ये दोष है, कोई कहता है ये दोष है। पर जब आप किसी अच्छे भगत के पास जाते हैं, किसी चौकी पर जाते हैं, तो वहाँ पर पितरों की खोट आती है कि आपके पितरों की दिक्कत है। आपके घर में जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं वो आपके पितर हैं। हालांकि जो बाहर से प्रेत आया है वो तो सबसे पहले आपके घर में दिक्कत कर रहा है, पर वो पितरों के पीछे छुपे होते हैं, क्योंकि पितरों ने ही उन्हें अंदर घुसाया है। तो जो अच्छा भगत होता है वो पितरों को पहले साइड करेगा, पहले उन भूत प्रेत आदि को निकालेगा, उनसे पूछताछ करेगा क्यों आए कैसे, पहले उनको साइड करेगा, उसके बाद फिर पितरों से बात करेगा। अगर पितर राजी राजी मान जाते हैं, भोग प्रसाद पे मान जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो जो घर के व्यक्ति हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं पितरों से, तो ठीक है। वरना वो फिर क्या करता है, पितरों को बाहर ही खड़ा कर देता है कुछ समय के लिए। वो क्या करता है, अपनी शक्ति को भेजता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, भूत प्रेत आदि का एक मंत्र मैंने बताया था, तरीका मैंने बताया था कि किस प्रकार से भगत जो है वो एक नमक देते हैं अभिमंत्रित करके, और उस नमक के द्वारा नीम की टहनी से पूरे घर में आपको झाड़ा वो लगाना होता है, छींटे लगानी होती है, जिससे जो शक्ति उन्होंने अभिमंत्रित करके भेजी है वो घर में विराजमान हो जाती है। प्लस में जो शक्ति आपके घर में थी, चाहे वो आपके पितृ क्यों ना है, जो आपके बुरे में थे, वो सब चीज़ बाहर चली जाती है। फिर उस समय पर उस शक्ति का पहरा हो जाता है आपके घर के अंदर। उसके बाद अगर पितृ कोई सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे आपके घर में तो भी नहीं डाल पाएंगे, नकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे वो भी नहीं डाल पाएंगे। वो इस प्रकार से होता है कि आपका घर जो है वो बंध चुका है, और बाहर से कोई चाहे कितने ही चोटें मारे तो उसका कोई असर नहीं होगा, फिर उसी शक्ति का असर होगा। अब जैसे कई लोग कहते हैं जी उसके बाद जो हमने किसी से इलाज करा उसके बाद तो हम पितरों को मानते भी नहीं है, हम अवश्य भी निकालते, तब भी हमारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भी हमारा घर से सुख समृद्धि है, हम पितरों के अमावस्या भी नहीं निकालते, पितृपक्ष भी नहीं निकालते, फिर भी हमारे घर में सब ठीक ठाक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पितृ तो बाहर चले गए, और जिस व्यक्ति ने आपके घर का इलाज किया, जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति आपको दी, आपके घर के अंदर कार्य कर रही है, वो फिर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही नहीं आने देती, फिर वो अपना कार्य करती है वो शक्ति। अगर वो नकारात्मक शक्ति है तो वो गलत प्रभाव डालेगी आपके ऊपर, अगर वो सकारात्मक है तो वो अच्छा प्रभाव डालेगी। फिर आपके पितरों का भी प्रभाव नहीं होगा, किसी शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, फिर उसी का प्रभाव आपके घर में होगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो शक्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं पितृ हमारे जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, पर वो शक्ति लंबे समय तक आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारण से वो टूट जाएगी। कई बार क्या होता है, जिस भगत ने आपको वो शक्ति दी वही मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो शक्ति स्वयं खुद में खुद उसके पास चली जाती है उस घर से हटके। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर पितृ घर में घुसना शुरू कर देते हैं, और फिर एक विकराल रूप पितृ भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक वो घर में घुसने ही नहीं दिया आपने। उसके बाद फिर जब वो एक बार घुसते हैं तो उसके बाद आपके घर में वर्दंग मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहीं भी आप जाओ, अगर आपके घर में पितरों की दिक्कत है तो पितरों को कभी ऐसा ना हो कि भगत बोल रहा है कि आपके घर में तो जी पितर दिक्कत कर रहे हैं, हटा दो पितरों को, आपको जी हटा दो, जो शक्ति हमारे घर में दिक्कत कर रही है उसको हटाओ साइड में। ऐसा नहीं करना। आप उनसे पूछिए, उन पितरों से पूछिए कि वो राजी राजी आपके घर में रहना चाहते हैं, और पितरों से बात कीजिए। अगर पितरों से बात ना हो तो उनसे बोलिए कि पितरों को शुद्ध करें, उसके बाद पितरों को शुद्ध करके आपके घर में प्रवेश कराएं ताकि वो आपके घर की रक्षा कर पाएँ। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको बताई कि पितृ कैसे आपके घर में घुसते हैं, रक्षा करते हैं, अशुद्ध कैसे होते हैं, कैसे आपको तकलीफ देते हैं, कैसे ठीक। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको पहले कि पितृ की जगह पे कोई और शक्ति कैसे बैठ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक लेडीज़ को गुरु धारण किया था, शुरुआत में इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि 5 ईंटें लो और अपने पितरों के नाम के वहाँ पर रख दो, बिठा दो उन्हें। तो मैंने ऐसे ही किया था, उनको बिठा दी, तो वहाँ पर कोई और शक्ति बैठ गई थी। ये मुझे कैसे पता चला? जब जितना मैं पूजा करता था अपने पितरों के स्थान की, उतना ही मेरे घर में दिक्कतें आनी शुरू हो गई।
यहाँ तक कि 10 रुपये वाली दूध की थैली आती थी, उसके लिए हम लोग तरस गए थे, इतनी हालत ख़राब हो गई। तो जब ये चीज़ें, ये बदलाव जब मैंने देखा कि यार इतने दिन हो गए, पहले मैं ठीक ठाक था घर पे, पर जैसे जैसे पूजा मैंने शुरू की, इतने दिन हो गए, वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ने लगी। तो फिर मैंने उन गुरु को बताया, तो उन्होंने बताया कि इन ईंटों में कोई और बैठ गया है, जितनी पूजा करोगे उतनी ही दिक्कतें आपको आएंगी। तो पूजा से कैसे वो दिक्कतें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई देवी शक्ति की आप पूजा करें तो वो आपकी श्रद्धा, आपकी ऊर्जा से कार्य करती है। आपकी श्रद्धा आपकी ऊर्जा को लेकर वो कार्य करती है। सकारात्मक शक्ति होगी तो वो सकारात्मक कार्य करेगी। अगर नकारात्मक शक्ति है तो आपकी श्रद्धा को, आपकी ऊर्जा को लेकर वो आप शक्तिशाली होगी और आपके घर में दिक्कतें पैदा करेगी। फिर मैं उन्होंने बताया मेरे